हाय एवरीवन। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले बेसिक थर्ड ईयर और आज हम करने वाले हैं आपका पेपर नंबर फर्स्ट मैट्रिक स्पेस, वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ओपन स्पेयर और ओपन स्पेस पे बेस पे कुछ थ्योरम किया था ओपन सेट पे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी ओपन सेट के इम्पोर्टेंट थ्योरम होते हैं सारा आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत मजा आने वाला है। एक वीडियो में जितने ओपन सेट के थ्योरम होते हैं सारा मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ही है ओपन सेट के बेस पे जितने थ्योरम है सारा मैं कराऊंगा। जैसे आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। ऐसे थ्योरम बहुत 4-5 थ्योरम है जो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जैसे जितने भी बेसिक थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और आज हम करने वाले हैं मैट्रिक स्पेस। जो भी ओपन सेट पे बेस पे थ्योरम होते हैं वो हम सारा करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस देन, दो क्वेश्चन में है, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। यहाँ पर आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक आर्बिट्री एक फाइनाइट। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब आप इनफाइनाइट एलिमेंट लेने की आपकी क्या है पॉसिबिलिटी है। फाइनाइट मतलब जिससे आप काउंट कर सको 10, 20, 50, 30, ठीक है। ऐसे आप फाइनाइट का मतलब समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन सेट। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप जो जितने भी एक्स के अंदर ओपन सेट मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट सेट का एक्स के अंदर जो भी ओपन सेट मिलेंगे उनका इनफाइनाइट अगर हम यूनियन लें, सपोज हमारे पास एक्स के अंदर G1 G2 एंड इनफाइनाइट ओपन सेट मिलते हैं, ठीक है। तो इनका जो यूनियन होगा उसको आपको ओपन सेट दिखाना है। क्या दिखाना है? ओपन सेट दिखाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक एक्स के अंदर हम मान लेंगे कि G1 G2 इनफाइनाइट ओपन सेट है और उनका यूनियन हमें क्या दिखाना है कि वो ओपन सेट होगा। अगर इसको अब जी को, ये अब हमारा टारगेट है कि जी को ओपन सेट दिखाएं। जी को ओपन सेट कैसे दिखाएंगे, इसके अंदर एक आर्बिट्री पॉइंट हम एक्स ले लें और इसको सेंटर मानकर एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाए जिससे एक ओपन स्पेयर आप ड्रा करें इसी जी के अंदर कंटेन हो जाए, तो हम कह देंगे कि जो जी है आपका ओपन सेट है, ठीक है। डेफिनेशन यही है। तो और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ये दिया हुआ कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। अब ये जो आपने कंसिडर किया है ये आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के लिए फाइनाइट कंसिडर करना है, यानी जीएन कंसिडर करना है और उनका इंटरसेक्शन आपको लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन, ठीक है। और उसको ओपन सेट दिखाना है, ठीक है। तो डिफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है ओपन सेट का तो जाइए देखिए, पहले ओपन सेट का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिए। ओपन सेट, ओपन स्पेयर, उस पर बेस्ड थ्योरम। चलिए हम पहले इसका प्रूफ में फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, एक सेट बनाया G1 G2 G3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। हमने G1 G2 G3 इनफाइनाइट सेट कंसीडर कर लिया। बी द कलेक्शन ऑफ आर्बिट्री ओपन सेट, ठीक है। ये मान लिया कि ये जो G1 G2 G3 और अप टू इनफाइनाइट ये क्या है, आर्बिट्री ओपन सेट का कलेक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना, इन्हीं सेट का यूनियन लेना है और जो यूनियन जो आएगा उसको आपको ओपन दिखाना है। तो हमने मान लिया कि जो जी है, कैपिटल जी है,
वो इन ओपन सेट का जब हम यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, ओपन सेट का यूनियन ले रहे हैं तो वो जी आ रहा है। जब सेट का हम यूनियन G1 G2 G3 अप टू इनफाइनाइट इस सारे ओपन सेट का हमने क्या लिया, यूनियन ले लिया, और जो यूनियन आया सेट आया उसको हमने नाम दे दिया जी। अब आपको क्या करना है, इसी सेट जी को ओपन सेट दिखाना है। क्या करना है, ओपन सेट दिखाना है। तो अगर हम इससे एक पॉइंट आर्बिट्ररी लेते हैं जी से, उससे एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाए जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा कर लो और वह ओपन स्पेयर इस जी के अंदर कंटेन कर जाए, तो हम कह देंगे जी हमारा ओपन है। अगर हम जी ओपन कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे क्या करेंगे, लेट आर्बिट्री, हम यहाँ पर x बिलोंग्स टू जी बी एन आर्बिट्री एलिमेंट इन जी। मान लिया कोई एक x है जो आर्बिट्री है, ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया जी से। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये G1 में बिलोंग कर रहा होगा, G2 में बिलोंग कर रहा होगा, G3 में बिलोंग कर रहा होगा, हमें तो ये नहीं पता ना किसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इस x को हम एक नया सेट यहाँ पर दे देते हैं जिसका नाम दे देते हैं जी अल्फा। वो x इस सेट जी अल्फा जो ओपन सेट होगा उसी के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा बराबर आप 1 रखोगे तो G1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो G2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो G3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली किसके अंदर यूनियन है, तो पक्का है कि ये x इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली किसके अंदर x ये बिलोंग कर, हमने आर्बिट्री लिया हुआ है। तो इसी सेट को हमने नाम दे दिया जी अल्फा, जिसके अंदर ये x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, this implies there exists an open set from G1 G2 G3 up to infinity in which x belong, let this open set is जी अल्फा। ये जो आपका G1 G2 G3 G इनफाइनाइट तक हमने ओपन सेट कंसीडर किया था वो x बिलोंग कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि यूनियन में तो बिलोंग करेगा, एग्जैक्टली नहीं पता किस में बिलोंग करेगा। तो वही एक हमने एक ओपन सेट कंसीडर कर लिया जी अल्फा, जिसके अंदर ये x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिंस x बिलोंग्स टू जी अल्फा एंड जी अल्फा इज ओपन सेट। ठीक है, अगर जी अल्फा ओपन सेट है तो इसके अंदर एक हमने एक्स क्या लिया, कंसिडर कर लिया है, तो इसको आर्बिट्री अपने एक्स कंसिडर किया था, तो एक ऐसा आपको रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे हम ओपन स्पेस अगर ड्रा करते हैं तो इसी जी अल्फा के अंदर क्या करेगा, ये कंटेन करेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव आर, मतलब एक रेडियस आपको पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा सच डैट, इससे अगर ओपन स्पेयर अगर हम ड्रा करें तो वो जी अल्फा में कंटेन करेगा, क्योंकि जी आपका ओपन है तो कोई ना कोई एक ऐसा रेडियस आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगा इसके अंदर, जिसको इस एक्स को सेंटर लेके अगर ओपन स्पेयर आप ड्रा करते हो तो वो इसी के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, बट जी अल्फा कंटेन जी, क्या कर रहे हैं, जी अल्फा जो है वो जी में कंटेन करेगा। तो दिस इम्प्लाई वो इस पे ओपन स्पेयर क्या करेगा, आपका जी में भी कंटेन करेगा। तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिससे हमने जिससे एक रेडियस भी मिल गया, जिससे ओपन स्पेयर ड्रा कर रहे हैं तो इसी जी के अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस जी इज ओपन सेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो जी आपका है ये ओपन सेट। एक बात और समझिए, क्वेश्चन में कह रहा था आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट,
ओपन। तो हमने आर्बिट्री मतलब इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं, आपने इनफाइनाइट G1 G2 G3 इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट एक ओपन सेट का आर्बिट्री ओपन सेट का कलेक्शन ले लिया। अब इन सबका यूनियन जो होगा वही आपका ओपन सेट दिखाना है। तो हमने इसका सबको यूनियन ले लिया तो इसका नाम दे दिया G। अब इससे हम अगर G को ओपन सेट दिखाना है तो उससे एक आर्बिट्री एक पॉइंट ऐसा लें जिसको सेंटर मानकर उससे एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाए जिसपे आप क्या करो ओपन स्फीयर ड्रा करो तो इसी G के अंदर कंटेन कर जाए, तब हम कह देंगे G ओपन है। तो हमने कंसिडर कर लिया x एक आर्बिट्री पॉइंट x G में कंसिडर कर लिया, बी आर्बिट्री एलिमेंट इन G। वह जो x का आपने कंसिडर किया वो इस सारे में हो सके यूनियन में जरूर होगा, किसी न किसी G1 G2 G3 किसी न किसी ओपन सेट में जरूर होगा x। तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते किस में है, तो उसके लिए हमने एक G अल्फा नाम दे दिया जिसके अंदर x क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। ठीक है, G अल्फा भी G1 G2 आप अल्फा बराबर 1 2 रखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देयर एग्जिस्ट ओपन सेट फ्रॉम G1 G2 G3 एंड इनफाइनाइट इन विच बिलोंग x। तो इसमें बिलोंग कर रहा है x, तो उस सेट का हमने नाम दे दिया G अल्फा, वो क्या होगा ओपन सेट होगा। ठीक है, सिंस x बिलोंग्स टू G अल्फा, अगर x G अल्फा के अंदर बिलोंग कर रहा है अगर वो ओपन सेट है तो कोई ना कोई एक रेडियस जरूर एग्जिस्ट करेगा जिससे हम ओपन स्फीयर ड्रा करें इसी के अंदर कंटेन कर जाए। तो यहाँ से देयर एग्जिस्ट आर सच डेट ओपन स्पेस से कंटेन करेगा, बट G अल्फा जो है वो G में भी कंटेन करेगा। ठीक है, जब G में कंटेन करेगा तो हमें एक ओपन स्पेयर मिल जाएगा मिल रहा है एस आर एक्स जो G के अंदर कंटेन करेगा, हेंस क्या होगा आपका G ओपन सेट हो जाएगा। तो ये थ्योरम फर्स्ट था। अब हम करेंगे जो सेकंड थ्योरम है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए सेकंड थ्योरम करते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। सेकेंड थ्योरम कह रहा है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस देन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन। यानी ये थ्योरम कह रहा है कि आप एक्स के अंदर फाइनाइट ओपन सेट लीजिए, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा ओपन सेट होगा। क्या होगा ओपन सेट होगा। तो इसमें भी वही करना है आपको, इसमें फाइनाइट कंसिडर करना है जिसे आप काउंट कर सको, ना कि आपको आर्बिट्री लेना है, इसमें आपको फाइनाइट ही लेना है। तो फाइनाइट हमने कंसिडर करने हैं ओपन सेट। ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन, जैसे मान लीजिए हम फाइनाइट ओपन सेट कंसिडर कर लिया यहाँ तक HM तक कंसिडर कर लिए, ये फाइनाइट है। अब इनका इंटरसेक्शन अगर करते हैं आप तो कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो सब में कॉमन हो, तो वही उसका नाम दे दिया H। अब इस H को ओपन सेट आपको दिखाना है, तो ऑब्वियस है ओपन सेट दिखाने के लिए एक पॉइंट आप इससे आपको ऐसा मिल जाए जिसको आप सेंटर मानकर उससे एक आपको पॉजिटिव रियल नंबर R जो इसका रेडियस हो एग्जिस्ट कर जाए, जिससे आप अगर ओपन स्फीयर ड्रा करते हो तो वो इसी H के अंदर कंटेन करता है, तब हम कहते हैं H इज ओपन सेट। बात समझ में आ रही है, सारा खेल ओपन सेट का है। तो सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इसके अंदर पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि इसके अंदर पॉइंट कॉमन ना मिले तो हम H को इम्पटी कंसीडर करेंगे। और हम जानते हैं इम्पटी सेट और खुद X क्या होता है हमेशा ओपन सेट होता है। तो अगर कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो वो तो इम्पटी सेट हो जाएगा, और इम्पटी सेट होगा तो आपको ओपन सेट मिल जाएगा। अगर कॉमन मिलता है तब कैसे प्रूव करेंगे, और कॉमन नहीं मिलता है तब कैसे प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं इस थ्योरम को। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में आपके। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट H1 H2 H3 एंड so on HN आर फाइनाइट ओपन सेट।
हमने कंसिडर कर लिया कि H1 H2 Hn जो है ये क्या है, फाइनाइट ओपन सेट है। अब इन्हीं का इंटरसेक्शन करने पर जो पॉइंट आपको मिलेगा उसी को आपको ओपन सेट दिखाना है। तो मान लेते हैं जो इंटरसेक्शन करने पे जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, H आ रहा है। क्या आ रहा है, H आ रहा है। अब इसी H को आपको ओपन सेट दिखा देना है। तो हमारा ओपन सेट दिखाने के लिए आप इससे एक पॉइंट ले, उसको सेंटर मान को आपको एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर दिया जिससे आपको ओपन पे आप ड्रा करें तो इसी H के अंदर कंटेन करे। ठीक है, तब हम कह देंगे H क्या है, ओपन सेट है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। जो H1 H2 H3 Hn हमारा ओपन सेट है, हो सकता है फर्स्ट केस आपका कि इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट ना मिले। क्या ना मिले, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि सब में कॉमन पॉइंट मिल ही जाए। तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे तो उस केस में अगर इफ H तब कॉमन पॉइंट अगर नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। H एम्प्टी। ध्यान सुनना यहाँ पर कि अगर सारे ओपन सेट है इंटरसेक्शन लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर कॉमन पॉइंट मिले। तो पहला केस बनता है इसमें कि अगर वो कॉमन नहीं मिलता तो एम्प्टी मिलेगा। तो और जानते हैं सिंस हेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेंस H इज ओपन, हेंस इज ओपन बिकॉज ओपन सेट, बिकॉज phi इज ओपन सेट। ठीक है, हमने प्रूव किया था कि phi को और x क्या होते हैं, वो ओपन सेट होते हैं। तो पहला केस ये हो गया कि अगर कोई कॉमन नहीं मिलता है तो इम्प्टी होगा, और इम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो इजीली आपका H क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अब सेकंड केस आते हैं कि अगर ये इम्प्टी ना हो, कोई पॉइंट इसके अंदर मिले। सपोज हमारे पॉइंट उसके अंदर पॉइंट मिल रहा है x, H के अंदर x मिल रहा है, बी आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं। इस H के अंदर एक कॉमन पॉइंट x मिलता है, आर्बिट्री पॉइंट x मिल गया। तब यहाँ से क्या करेगा, वह x H के अंदर बिलोंग करेगा, और अगर वो कॉमन मिला हुआ है तो वो H1 में बिलोंग करेगा, H2 में बिलोंग करेगा, H3 में, यहाँ तक H1 में भी बिलोंग करेगा। सही है, x बिलोंग्स टू H1, x बिलोंग्स टू H2 और x बिलोंग्स टू H3 एंड x बिलोंग्स टू Hn। क्योंकि जो कॉमन पॉइंट है तो सब में है ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एक बार समझ लो आप। A बराबर अगर आपके पास 1 2 पॉइंट है और B बराबर आपके अंदर 2 पॉइंट है, तो A यूनियन B का मतलब क्या, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, वह एलिमेंट जो दोनों में है। तो 2 इज ओनली जो दोनों में कॉमन है। तो ये रहा इंटरसेक्शन का मतलब। वही H हमने यहाँ पर अगर मिला हुआ है तो सबके अंदर H है, मतलब सबसे कॉमन लिया गया है। ठीक है, तो ये रहा इसका इंटरसेक्शन का मतलब। अब अगर देखिए यहाँ पर सिंस x बिलोंग्स टू H1, अगर x, क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ है H क्या है, ओपन सेट है। क्या है, ओपन सेट है, तो x H1 के अंदर बिलोंग करता है एंड H1 इज ओपन सेट। ठीक है, अगर x H1 के अंदर बिलोंग कर रहा है और हमने पहले ही कंसिडर कर रखा है कि H1 जो है आपका ओपन सेट है, ओपन सेट है, तो एक रेडियस ऐसा आपको मिलेगा जिससे आप अगर जिससे आप ओपन स्पेयर अगर ड्रा करते हो तो वो क्या करे, वो आपका इसी H1 के अंदर क्या करे, कंटेन करे। तो आपको एक R1 रेडियस ऐसा एग्जिस्ट, मान लीजिए जो रेडियस एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम हमने दे दिया R1, तो जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा, जिससे आप अगर ओपन स्पेयर ड्रा करते हो तो इस H1 के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो यहाँ से ये x जो है H2 में भी बिलोंग करेगा, तो H2 भी क्या होगा, ओपन सेटअप है,
H2 इज ओपन सेट। तो यहाँ से क्या करेगा, H2 क्या आएगा, ओपन सेट। ठीक है, H2 भी आपका ओपन सेट है और X इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ H2 के पास भी आपको एक रेडियस ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे अगर आप ओपन स्पेयर ड्रा करते हो तो वो H2 के अंदर भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, सिमिलरली H3 के लिए भी कंडीशन यही है, क्योंकि X जो है वो H1 H2 H3 HN में बिलोंग कर रहा है। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो सारे में कॉमन है तो सबके अंदर बिलोंग करेगा, तो उसी पॉइंट को लेके सबके पास एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे ओपन स्पेयर ड्रा करे तो उसी पॉइंट के अंदर बिलोंग करे। तो यहाँ से H3 के लिए भी होगा, HN के लिए भी, यहाँ तक आपका HN के लिए भी होगा। देखिए आगे देखते हैं। सिमिलरली जो आपका X होगा वो HN के भी अंदर बिलोंग करेगा एंड HN इज एन ओपन सेट। पता है HN क्या है, ओपन सेट है। देन देयर एग्जिस्ट, इसके पास भी एक आर्यन रेडियस एग्जिस्ट करेगा जिसको आप X को सेंटर लेके उससे एक ओपन स्पेयर अगर ड्रा करते हैं तो वो क्या होगा, इसी HN के अंदर क्या होगा, कंटेन करेगा। क्यों कंटेन करेगा, क्योंकि HN क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा समझिए। सपोज हमने पहले एक ही पॉइंट एक ऐसा है आपके पास X जो है जिसमें सबको आपने सेंटर कंसीडर किया हुआ, आपको अलग अलग रेडियस मिल रहे हैं जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने R1 के लिए यहाँ पर ओपन स्पेयर ड्रा किया था। ठीक है, इसी पॉइंट को लेके आपने R2 बनाया, R2 एग्जिस्ट किया जिससे आपने ओपन स्पेयर ड्रा किया। इसी पॉइंट के लेके आपने Rn एक पॉइंट रेडियस आपको मिला जिससे आपने ओपन स्पेयर ड्रा किया। तो इसमें क्या है कि H के अंदर आपको एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर जाए जो सबके अंदर क्या हो, कंटेन करता हो। जैसे मतलब H1 के अंदर, H2 के अंदर, HN के अंदर एक ऐसा आपको रेडियस मिल जाए जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा करें जो सबके अंदर कंटेन करे। क्योंकि हमें ओपन सेट H को दिखाना है और H जो क्या है, H1 H2 HN का इंटरसेक्शन है। तो आपको कौन सा एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर जाए इस X से सेंटर लेके जिसे आप ओपन स्पेयर ड्रा करो जो H1 में भी कंटेन करे, H2 में भी कंटेन करे और HN में भी कंटेन करे। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, R इक्वल टू ले लेंगे मिनिमम आप R1 R2 R3 एंड Rn ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा आपका, आपने ओपन स्पेयर जो इससे ड्रा करेंगे, जो आपने सबसे मिनिमम आपका जो रेडियस है वो R आपने लिया है, तो जो इससे ओपन स्पेयर बनेगा वो इस केस में जो H1 आपका ओपन सेट होगा उसके अंदर ये क्या होगा, कंटेन करेगा। मतलब स्पेयर जो आपने ओपन स्पेयर H1 के लिए लिया था उसके अंदर कंटेन करेगा। यानी ये जो R आपने लिया हुआ है वो ओपन स्पेयर जो होगा H1 के लिए जो ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा, उसमें कंटेन करेगा। और यह ओपन स्पेयर क्या कर रहा है, H1 में कंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब देखिए यहाँ पर ये जो ओपन स्पेयर आपने लिया हुआ है जिसका रेडियस सबसे आपने छोटा स्मॉल कंसिडर किया था, वो कंटेन करेगा किसमें, ओपन स्पेयर जो H2 में ओपन स्पेयर कंटेन कर रहा है उसमें कंटेन करेगा। क्योंकि सबसे छोटा आपने R लिया रेडियस और X को सेंटर मान के, तो ये H1 में भी कंटेन करेगा, H2 में भी कंटेन करेगा, यहाँ तक कि HN में भी कंटेन करेगा। तो ये क्या, ये तो H1 में कंटेन कर रहा था और ये H2 में कंटेन करेगा। ऐसे ही ये जो है आपका HN में कंटेन करेगा। यहाँ से देखिए सब में कंटेन करेगा। यहाँ से XR जो है कंटेन करेगा SX Rn रेडियस, इसके में Rn रेडियस। तो यहाँ से ये कंटेन कर जाएगा आपका HN में।
तो हमारे पास एक ओपन स्पेयर ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो किस में कर रहा है, H1 में भी कर रहा है, H2 में भी कंटेन कर रहा है, HN में कंटेन कर रहा है। यानी हमें एक सब में एक ऐसा सेंटर और एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर गया जिससे अगर हम ओपन स्पेयर ड्रा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है आपका, वो ओपन स्पेयर कंटेन कर रहा है किसके अंदर, H1 में, H2 में, H3 में, सबके अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट में जो ओपन स्पेयर मिल गया, यानी जो एस एक्स आर जो ओपन स्पेयर है वो कंटेन कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3, यहाँ तक कि वो HN में भी कंटेन कर रहा है, तो सबके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एस आर एक्स है, यस एक्स आर है, ये कंटेन करेगा एच में। हमारे पास एक ओपन स्पेयर एच के अंदर एग्जिस्ट कर गया तो हम कह देंगे क्या यहाँ पर, हेंस एच इज ओपन सेट। स्टार्टिंग में हमने क्या कंसिडर किया था कि H1 H2 HN फाइनाइट ओपन सेट कंसिडर किया और उसका इंटरसेक्शन जो है उसका H दे दिया, मान लिया हमने। अब उस H के अंदर एक हमें पॉइंट, अगर एक सेंटर एक सेंटर का ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट है जिसको सेंटर लेके आप रेडियस ड्रा करें, उसी के अंदर कंटेन करें। यहाँ तक कि H1 H2 क्या था आपका ओपन सेट है। तो सबसे पहले हमने ये कंसिडर किया था कि अगर सबका इंटरसेक्शन फाई आता है तो ऑटोमेटिकली आपका H ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आर्बिट्री X आता है तो वो H1 के अंदर बिलोंग करेगा, H2 के अंदर बिलोंग करेगा, HN के अंदर बिलोंग करेगा। तो सबसे एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाएगा, उसको सेंटर लेके क्या होगा, सेंटर लेके आपको स्फीयर क्या करेगा, उसके अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि सारे ओपन सेट है। तो अब एक रेडियस ऐसा मिल जाए जो सबके अंदर कंटेन करे, एक्स को आप सेंटर लेके एक ऐसा रेडियस ड्रा करो जो सबके, तो सबसे वो क्या होगा, मिनिमम होगा R1 R2 Rn से जो सबसे छोटा रेडियस होगा वही कंटेन करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लेट R इजकल टू मिनिमम R1 R2 Rn लिया था। तो उससे हमने एक ओपन स्पेयर ड्रा किया जो H1 में कंटेन करेगा, ठीक है, H1 में कंटेन करेगा, H2 में कंटेन करेगा, HN में कंटेन करेगा, सब में ओपन स्पेयर कंटेन करेगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट में मिल गया आप ओपन स्पेयर, उसमें H1 H में भी कंटेन करेगा, मतलब H क्या है आपका ओपन सेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए हमारा, हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी दिखाया था कि ओपन सेट होगा, लेकिन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी मे नॉट बी ओपन सेट। आर्बिट्री का मतलब इनफाइनाइट ही है यहाँ पर। तो या तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी ओपन, या इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी ओपन, ठीक है। तो एक हमें अगर काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए जिससे हम ये दिखा दें कि जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट होते हैं वो ओपन सेट नहीं होते हैं, यानी जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट होते हैं वो ओपन सेट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किया जिसका नाम हमने Gn दिया, -1/n और 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया। अब ये जो G1 है ये क्या है, ओपन सेट है, क्योंकि उसमें हमने ओपन इंटरवल का सेट लिया हुआ है। आपको पता है ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, ठीक है। तो हमने सेट ऑफ नेचुरल एन जो लिया, सेट ऑफ नेचुरल लिया, तो या G1 यहाँ पर हम 1 बराबर 1 इक्वल टू पुट करते हैं तो ये -1 और ये 1 आएगा, ठीक है। अगर हम G2 यहाँ पर 2 लेते हैं n इक्वल टू, तो -1/2 और 1/2। सिमिलर G3 लेते हैं तो -1/3 और 1/3। सेम यहाँ पर आपको इनफाइनाइट तक जाना है, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्री इंटरसेक्शन बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इनका इंटरसेक्शन इनफाइनाइट जाते हैं, कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वह ओपन सेट आपको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप एक रियल लाइन से समझिए, ये है आपका 0, ये है -1 और ये है आपका
1, सॉरी ये 1 और ये आपका -1। तो अगर ये उस ओपन स्फीयर की बात करें तो ये बाउंड्री का पॉइंट आपके नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर आप इससे ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं, कोई भी आप एक पॉइंट अगर यहाँ सेंटर लेके अगर ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं तो उसके अंदर क्या करेगा, कंटेन कर रहा है। अगर वही अगर सेकंड के लिए बात करते हैं तो -1/2 यहाँ आपका आएगा और 1/2 आएगा। तो यहाँ से आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1/3 यहाँ आ रहा है, 1/3 -1/3 ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे। तो बस आपको कॉमन, अगर इनफाइनाइट तक आपको जाते हो तो आपको कॉमन पॉइंट बस एक, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बस एक 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब सबका इंटरसेक्शन आप ले रहे हो तो 0 मिल रहा है। अब आपको 0 को मिल रहा है, तो अब 0 से आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, इस 0 के अंदर क्या आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको आप रेडियस ड्रा करके और इसी के अंदर कंटेन कर जाए। कभी मिलेगा ऐसा? नहीं मिलेगा। हमारे पास 0 को सेंटर लेकर आप रेडियस ड्रा कर तो लोगे, लेकिन वो 0 में क्या करेगा, कंटेन नहीं करेगा। ठीक है। इफ एनी रेडियस आर पॉजिटिव, वी फाइंड -1/r और 1/r does not contain 0। वो कभी 0 के अंदर जो भी आपको रेडियस मिल जाए वो 0 के अंदर क्या करेगा, कंटेन नहीं करेगा। अरे आप यहाँ से समझ सकते हो कि सपोज हमारा ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट 0 मिला है। सपोज आपने 1 ले लिया, 1 से आपने स्फीयर ड्रा किया, तो क्या इस 0 इस सेट के अंदर कंसीडर क्या करेगा, कंटेन करेगा? नहीं कंटेन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपका ये थ्योरम क्या है, ट्रू नहीं है। मतलब आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी ओपन। ठीक है, हमने काउंटर एग्जांपल भी आपको दिखा दिया। हमने एक ओपन सेट कंसीडर किया, उससे इनफाइनाइट तो आप ओपन सेट बना लीजिए। सबका जब इंटरसेक्शन आप लोगे तो आपको 0 ही एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो सबके अंदर कॉमन मिलेगा। और 0 से आपको एक रेडियस अगर मिलता है, आप इसको ओपन स्फीयर ड्रा करते हो, अगर 0 को आपको ओपन सेट दिखाना है तो इसके अंदर आपको एक क्या करेगा, पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसके अंदर आप क्या करो, इस रेडियस ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसको ओपन स्फीयर ड्रा करो, इसी के अंदर कंटेन करे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 0 के को आप सेंटर लेके अगर उससे रेडियस भी ड्रा करते हो तो 0 के अंदर कंटेन कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज मे नॉट बी ओपन सेट। ठीक है, तो था थ्योरम। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम कर रहा है एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन। अब आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही बताया था आपको कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए वीडियो, कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से और क्लियर करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर करिए, तभी आपको मैट्रिक स्पेस आएगा। ठीक है, तो थ्योरम का रहा यही आपका कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। सॉरी, एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन। अब डिस्क्रीट मैट्रिक्स थोड़ा सा मैं आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ कि नॉन एम्प्टी एक्स टू आर डिफाइन dxy 0 if x is equal to y, 1 if x is not equal to y. D is मैट्रिक स्पेस एंड दिस जो D जो है इज मैट्रिक एंड x, और इसी मैट्रिक को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मैट्रिक। ठीक है, तो चलिए हम अपने कोर्स थ्योरम पे चलते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, वही चलिए हम देखते हैं। तो प्रूव क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया एक्स बी ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एंड ए जो है उसका क्या है, सबसेट है। एक्स जो ए है वो एक्स का सबसेट है। अगर जो आपका डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है डी एक्स वाई जो होता है 0 एक्स
इक्वल टू वाई एंड 1 एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो या तो वो ए इसका सबसेट है, या तो वो इम्पटी है, या तो नॉन इम्पटी है। तो सबसे पहले हमने ए को क्या कर लिया, इम्पटी ले लिया। अगर इम्पटी होता है तो क्या हो जाएगा, वो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बिकॉज ए इज ओपन। अगर हम इम्पटी नहीं लेते हैं तो ए से कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ले लिया और उसका अगर हमने उसका रेडियस जो है ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो उसके लिए एक हमने ग्रेटर देन 1 आपने ले लिया, तो एक ओपन स्फीयर क्या होगा, इस सेंटर एक्स से रेडियस जो आपका ग्रेटर देन 1 है वो क्या हो जाएगा, 1 के क्या होगा, कंटेन करेगा, ए में कहीं कंटेन के इक्वल हो जाएगा, तो वो ए में कंटेन करेगा, हेंस क्या हो जाएगा, ए इज ओपन हो जाएगा। अगर उसका रेडियस आपने 1 से इक्वल या 1 से लेस लिया हुआ है तो उसके अंदर केवल सेंटर के पॉइंट यानी ओनली एक्स मिलेगा, उस ओपन स्फीयर में केवल एक्स मिलेगा जो क्या करेगा, ए में कंटेन करेगा, हेंस ए इज ओपन। तो ये था थ्योरम कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन, मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक्स के जितने सबसेट होंगे सब ओपन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इजीली हमने प्रूव कर लिया। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया ओपन सेट से रिलेटेड। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।